शांति। आज 3 अगस्त है। आज हम प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। कैसी स्टेज है ये? अनलिमिटेड माने बहुत ही विशाल है ना। कितनी करोड़ आत्माएं जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न पूछा कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। 1 मिनट विचार करें, हमारे चिंतन में क्या उत्तर इसका आता है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कर्मातीत के लिए? सभी ने सोच लिया? तो देखते हैं हमारा उत्तर बाबा के उत्तर से मिलता है कि नहीं। तो बाबा ने बताया, कर्मातीत बनना है तो पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। माने सब कुछ अर्पण बाबा को, है ना। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हुए कर्मातीत बन नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ अर्पण कर दिया ना। दादियाँ भी क्या करती हैं? दादी जान की क्या कहती हैं? जेब खाली लेकिन सारे विश्व के मालिक, है ना। तो मतलब अपने पास कुछ नहीं रखते, सब बाबा को सौंप दिया, तो वही कर्मातीत बन सकते, नहीं तो बुद्धि खींचती रहेगी। तो बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है। कितने दिन से बाबा स्मृति दिला रहे हैं, है ना, कि अपने घर वापस जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता, है ना। वो क्या सोचते हैं कि अभी कलयुग कई वर्ष है तो वो तो भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं उन्हें समय का ज्ञान है, संगम युग का ज्ञान है, तो उन्हें पता है कि हमको अब वापस चलने का समय है। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है ना। अति के बाद अंत, है ना। तो अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पांप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं ना। माया का क्या है? आकर्षित करने का एक तरीका है ना। इतना बढ़िया भव्य सब दिखता है, इतना बढ़िया रोड बिल्डिंग, है ना, तो लोग समझते हैं यही स्वर्ग है। कितने महल मड़ियाँ मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है ना। स्वर्ग की चीज़ें भी जो असली में चीज़ें उसको ये नर्क में कॉपी करते हैं ना। कई विवाह उत्सव में जाने को होता है तो ऐसा स्टेज, ऐसा डेकोरेशन करेंगे जिसे नहीं सतयुगी महल हो, है ना। तो बाबा ने बोला माया भी क्या कर रही है? कंपटीशन कर रही है स्वर्ग से। अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब तो मांडवा फुल भर गया, माने सारी आत्माएं लगभग आ चुकी। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है। फिर कैसी होगी? सतो प्रधान। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। ये तो अनगिनत बार चलता आया है। कितनी बार? अनगिनत, है ना। अनादि से चल रहा है ड्रामा। तो बाबा ने बोला अनगिनत बार चलता है। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते, अनादि चलता रहता है। ये भी तुम जानते हो और कोई जान नहीं सकता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं, है ना। गीत है ना, पाना था सुख
पा लिया और क्या बाकी रहा। क्या पाना था, है ना, क्या चाहना थी आत्मा की, सब कुछ बाबा ने मुराद पूरी कर दी। बाबा ने बोला कि जो पाना था अब पाने के लिए कुछ रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला जिसमें सब मड़के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। रुद्र माला माने शिव बाबा की माला है ना, जो अभी रुद्र माला में है वही फिर विष्णु माने सतयुग में वही आत्माएं उतनी करीब होती हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला बन नहीं सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार काला बना देती है, की कमाई चट हो जाती। इसलिए बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला नहीं बनती। टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं, विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम क्या बनेंगे, जगत जीत बनेंगे, है ना। गीता में भी यही अक्षर है। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन ही हैं, वह भी छोड़ते नहीं। आधा कल्प बने द्वापर से लेके, तो बाबा ने बोला वो भी जल्दी छोड़ते नहीं, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। मतलब प्यार में कितनी ताकत है। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, कौन सा, गीता में भी जब श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को दिखाते हैं तो उसमें भी यही बोला कि मरेंगे, है ना, तो भी स्वर्ग है ना, तो लड़ना है ना, जीत हो या हार हो, है ना। तो बावन बोला कौन सा युद्ध का मैदान है, यही कर्म क्षेत्र, है ना। तो इसमें बावन बोला यही युद्ध का मैदान है। वही तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई करते करते जाएंगे तो अगले जन्म में भी फौजी बनेंगे, स्वर्ग में तो जा ना सकें। तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा ने बोला थोड़ा भी ज्ञान लिया ना, आत्मा को परमात्मा को बाबा तक कहा, तब भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। कितना मतलब ज्ञान की पावर कितना है, अविनाशी ज्ञान है। तुम बच्चे मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तो रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। दुनिया में भी सेना में कम होते हैं ना, जो पूरा सेना के ऊपर जो होता है ना एक कमांडर होता है, जो अच्छी रीत समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं,
कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, है ना। कितने उदाहरण ऐसे हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार है किस पे? योग के ऊपर, है ना, जो गुप्त है, दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने बोला सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे, बाप की याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में। तो आज सभी चेक करेंगे कि जब भोजन खाते हैं और कोई स्मृति में तो नहीं आता है, बाबा की याद में खाते हैं, है ना। अभ्यास करना है, आदत डालनी है। परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहें तो बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए बुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी, है ना। कर्मातीत अवस्था मतलब केवल एक बाबा की याद। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा, कुछ भी याद ना आए। यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही जाती रहती है। बाबा किसकी तुलना कर रहे हैं? बच्चों में भी किसकी तरफ जाएगी बाबा की खींच, किसकी तरफ होगी? जो फूल माने गुणों की, जिसमें खुशबू है ना, जो योग युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो, आज बाबा ने क्या बोला, सारे काम प्यार से हो सकते हैं। बाबा ने बोला चोर को भी प्यार से समझो, तो कितनी शक्ति है। कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आश्रय मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। बाबा ही स्पष्ट करते हैं कि ईश्वरीय मत क्या है, आश्रय मत क्या है और दैवी मत क्या है। तो बाबा कौन सी मत दे रहे हैं? ईश्वरीय मत। और मनुष्यों की है आसुरी मत, और देवताओं की है दैवी मत। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। मतलब जब सतयुग में होंगे तो ज्ञान नहीं होगा कि ये पद कैसे पाया। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है ना। ज्ञान कब मिलता है? अभी मिलता है। उसका फल कब मिलता है? सतयुग त्रेता में। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को क्या बनाने आए हैं? भगवान भगवती बनाएंगे, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही बनाता है ना। डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। भगवान इतना ऊंचा है तो कैसे बनाता है? अपने जैसे ही बनाता है। परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रांग है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को क्या कहा जाता है? फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ है टाकी। कौन सी 3 दुनिया है? सतयुग है, सतयुग नहीं, परम धाम कैसा है? साइलेंस है ना, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है ना। और मूवी कौन सा है? सूक्ष्म वतन, जहाँ पे केवल चित्र है। और यहाँ है टाकी, मतलब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यह है डिटेल। बाकी नटसल में फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं शार्ट में? मन मना भव मामे कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। माने बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ।
यह है बेहद का संन्यास। किसके द्वारा? बुद्धि से, है ना। बुद्धि से तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। उनका है हद का संन्यास, वह निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सकें, है ना। उनको ही ज्ञान होता तो क्यों घर बार छोड़ के जाते। तो बावन बोला राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है। मैंने सतयुग में कैसा होगा? परिवार होगा ना, तो वहाँ है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है किससे? किससे खाते हैं? गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट और वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। किसको किसको? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख क्या होगी। श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है ना। श्री कृष्ण की आत्मा और शिव बाबा दोनों भरपूर हैं। तो बाबा ने बोला उसको अर्पण क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी? उसको क्या चाहिए? कमी है ना। तो बाबा ने बोला बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला है नहीं। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते तो कितना मिल जाता है? पदम मिल जाता है। किसकी तरह? सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, मतलब अनलिमिटेड। कितना लूट कर ले गए, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे। अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए। मतलब पहले जो साइज़ था वो इतना बड़ा तो है ही नहीं। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। कितना गहरा कनेक्शन है ज्ञान धन का और स्थूल धन का। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है यह पास कर, फिर यह बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे। यह तो बावन बोला जड़ चित्र हैं, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए हैं कहाँ से आए? देवी देवताओं के भी चित्र हैं, कहाँ से आए? तो बावन बोला दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे होते। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं, माने ज्ञान के चित्र बाबा कह रहे हैं। बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं हैं। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है ये भी नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ कैसा होगा? नया होगा। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया किसको कहा जाता है? विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं निकलता। कितना फर्क है? तुमको तो बाप ने बताया है कि सारे कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियाँ तो है नहीं, यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रांग मान लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रिवॉल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल, अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं, है ना। बावन बोला सन्यासी समझ तो रहे हैं कि इनका ज्ञान सत्य है, लेकिन अगर वो छोड़ दें तो फिर उनके पीछे जो उनके जो भक्त हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बावन बोला अभी नहीं, अपनी गद्दी अभी नहीं छोड़ेंगे, लास्ट में छोड़ेंगे। बावन बोला न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं तो हूँ गरीब निवास। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, है ना। क्यों? उनकी बुद्धि फंसी है। पहले ही बावन बताया कर्मातीत अवस्था के लिए क्या चाहिए?
सब कुछ सरेंडर। बावन बोला बाप तो बड़ा ज़बरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवें तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है ना। बाबा को तो सबका सफल करना है, एक ही आत्मा का लग जाएगा तो बाकी का कल्याण कैसे होगा। इसलिए बावन बोला ड्रामा अनुसार गरीबों का ही लगता है, कुछ भी पास ना रहे तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने क्या सुनाया, 1 मिनट चिंतन करेंगे। पूरी मुरली में बाबा ने क्या सिखाया, कर्मातीत अवस्था हमारी कैसे हो, है ना, हमारा याद कैसी हो, और बाबा हमको क्या देने के लिए आया है। कितना कि 4 धन का मालिक बना रहा है। ज्ञान धन जितना भरपूर होगा उतना ही स्थूल धन के मालिक होंगे, है ना। और बाबा ने सबका पार्ट, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट के बारे में स्पष्ट किया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है, क्रोध करे कोई तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा है बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेने देन करनी है। वरदान है विकारों रूपी जहरीले सांप को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। फिर से सुनेंगे, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। शंकर जी की जो छवि दिखाते हैं वही दिखाते हैं ना, सांप को भी गले में लपेटा, अर्थात विकारों पर जीत प्राप्त की। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा, है ना। श्री कृष्ण को दिखाया ना कि कैसे कृष्ण के ऊपर भी, वो सांप के ऊपर भी नाच कर रहा है, डांस कर रहा है ना। तो बावन बोला ऐसा हो जाएगा कि सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव कैसा है, मीठा है और शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। सभी आज की मुरली को बार बार चिंतन में लाएंगे, है ना। दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। 1 मिनट के लिए मन का मौन बाबा की याद में स्थित होकर बाबा के अनमोल ज्ञान रत्नों को आत्मसात करते हुए पूरा दिन आज की मुरली की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।